वेलकम टू GX। तो आज मैं जिस मूवी को रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है 12 एंग्री मैन। तो देखा जाए तो ये जो फिल्म है ना, ये किसी तारीफ की तो मोहताज है नहीं। और इस फिल्म के बारे में मैंने काफ़ी पहले सुन रखा था और मैं इस फिल्म को देखना भी चाहता था, पर वक्त नहीं निकाल पा रहा था इस फिल्म को देखने के लिए। पर फाइनली मैंने जैसे तैसे करके इस फिल्म को देखने के लिए वक्त निकाल लिया और मैंने फिल्म देख भी ली। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के साथ में और कैसी लगी मुझे ये फिल्म, और क्या ये मुझे इस फिल्म को आपको रिकमेंड करना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये 50s के टाइम की फिल्म है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। और अभी के वक्त में भी क्या ये फिल्म वर्थ टू वॉच है या नहीं, और क्या ये फिल्म मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ या नहीं, और अभी की ऑडियंस को ये फिल्म उतनी पसंद आएगी या फिर नहीं। चलिए इस सारे विषयों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को अगर आप देखने की सोच रहे हो तो सीधा सीधा मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो फिल्म है ना, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैं आपको ये फिल्म रेकमेंड भी कर दूं, फिर आप गूगल करते रहोगे कि फिल्म हिंदी में है या फिर नहीं, आप ढूंढते रहोगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम या फिर दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अगर ये फिल्म आपको हिंदी सबटाइटल के साथ अगर मिल जाती है तब तो बढ़िया है। हालांकि मुझे कहीं पर भी मिला नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको मिल जाए, मतलब आपकी सुविधा के लिए, तब तो बढ़िया है। बाकी आप देख लो, अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म की कहानी है एक 18 साल के लड़के की जिस पर खून का इल्जाम है, और उसने खून किया या फिर नहीं, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर 12 जो लोग हैं, यानी कि आम इंसान, उन 12 लोगों की एक जूरी का पैनल यहाँ पर बिठाया जाता है। अब जो सारा फैसला है या फिर जिंदगी और मौत का फैसला, ये इन 12 लोगों के हाथ में होता है और यही फैसला करने वाले हैं। जज उनको ये कहते हैं कि अब आप फैसला आपके ऊपर है। अगर आप ये फैसला लेते हो कि इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए तो मिलेगी, और अगर आप चाहते हैं कि ये बाइज्जत बरी हो जाए तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके फैसले के ऊपर। तो यहाँ पर जो सारी जो जिम्मेदारी है, सारा जो फैसलों का दारोमदार है, ये इन 12 लोगों के हाथों में दे दिया जाता है। वो जो भी फैसला लेंगे वही आखिरी फैसला होगा, और यहीं पर उस 18 साल के लड़के की किस्मत और उसकी ज़िंदगी का फैसला भी इन्हीं 12 लोगों के हाथ में है। तो ये क्या फैसला लेंगे, किस तरीके से ये लोग फैसला करेंगे, कर भी पाएंगे या फिर नहीं, इसको इस हमें फिल्म में देखने को मिलता है और दिखाया गया है। तो सच कहूँ, इस तरीके की फिल्म मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। और इस तरीके का जो जूरी सिस्टम है वो पहले हमारे देश में भी हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में अभी भी चलता है, चल रहा है। जो कि हाल ही में हमें जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस में भी देखने को मिला था, जो कि हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो मतलब अभी भी वो सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिल्म वाकई में कमाल की है, गजब की है। जिस तरीके से ये फिल्म निकल कर आती है ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये फिल्म इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी बिल्कुल बिल्कुल मतलब वैसी की वैसी ही एक्सपीरियंस, बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस हमें देगी। फिल्म को देखने में मुझे वैसा ही मज़ा आएगा। मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब सोचो 50s की फिल्म है, ऊपर से ब्लैक एंड वाइट मूवी, पता नहीं देखने में कैसी होगी, मज़ा आएगा नहीं आएगा। पर ये फिल्म इतनी ज़्यादा दमदार है, इतनी ज़बरदस्त पकड़ बना कर रखती है ना कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं 50s के टाइम की फिल्म देख रहा हूँ या फिर मैं कोई ब्लैक एंड वाइट मूवी देख रहा हूँ। यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना तगड़े तरीके से किया गया है, सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया है, स्क्रीन प्ले भी काफ़ी तगड़ा है, नरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, स्टोरी तो गजब की है ही है। और यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को हम अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, सभी कैरेक्टर के साथ एक जुड़ाव सा फील करते हैं। और यही इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स में शामिल है कि जिस वजह से आप उन सभी कैरेक्टर से जुड़ पाते हो, हर एक की फीलिंग्स को समझ पाते हो, कौन क्या सोच रहा है, किस वजह से सोच रहा है, किसकी थिंकिंग किस तरीके की है, और जो भी कोई अपना फैसला बता रहा है, सुना रहा है, तो किस तरीके से हर एक सेकंड में उसकी सोच बदल रही है, वो किस तरीके से क्या क्या सोच रहा है, किस तरीके से वो अपनी समझ से एक फैसला यहाँ पर सुना रहा है, उसको आप फील कर पाओगे, आप उसको समझ पाओगे। एक इंसान की सोच, उसकी समझ क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके थॉट्स क्या है, उसको हम समझ पाते हैं, उसको हम जान पाते हैं करीब से।
तो ये मुझे लगता है कि मैंने पहली कोई ऐसी फिल्म देखी है जहाँ पर मैं कैरेक्टर्स को सही से समझ पा रहा था, सही से जान पा रहा था, उनका उनका गुस्सा, उनका दुख, उनका प्यार, उनका क्रोध, किसी सिचुएशन पर वो किस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी समझ क्या है, उनकी सोच क्या है, वो हम पहले से भाप पाते हैं, समझ पाते हैं कि कोई क्या बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है। तो ये मतलब राइटिंग हो, डायरेक्शन हो या फिर एक्टिंग हो, सभी की गजब है, कमाल का हो, मतलब कमाल का है। और जहाँ पर बात रही स्क्रीन प्ले की, वो तो आउटस्टैंडिंग है ही है। हर सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है जिस वजह से हमारी एक क्रियोसिटी बढ़ती रहती है कि अब आगे क्या होगा, ये लोग क्या सोचेंगे, क्या फैसला करेंगे, क्या उसको, उस बच्चे को, यानी 18 साल का जो लड़का है यानी कि हमारी उम्र का, क्या उसको जेल होगी या फिर उसको ये लोग बख्श देंगे या फिर उसके पक्ष में फैसला देंगे। हर बार कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि जिस वजह से आप एक सेकंड के लिए भी भटकोगे नहीं, आपकी आंखें स्क्रीन पर ही खड़ी रहेंगी कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं ये लोग क्या फैसला ले लेंगे। कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है, यानी कि हर एक सेकंड ऐसे यूं चुटकी बजते ही कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता है कि दिल की धड़कनें बढ़ती रहती हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ ना कुछ वैसा हमें देखने को मिलता ही रहता है। तो उस वजह से ना एक्साइटमेंट खत्म होती है, ना इंटरेस्ट कम होता है और ना ही आप एक सेकंड के लिए भी पलक झपका पाओगे कि पता नहीं अब ये लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या फैसला ले लेंगे, यानी कि पता नहीं कुछ लोग एक साइड हो जाएंगे या फिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ होता ही रहता है और इस वजह से मुझे लगता है कि एक एक्सेलेंट फिल्म है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा या फिर इस टाइप की फिल्म देखना पसंद है या फिर एक आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो आउटस्टैंडिंग मूवी का, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म है। भले ये 50s के टाइम की फिल्म है लेकिन आज भी इस फिल्म का दबदबा वैसा ही बना हुआ है। अगर आप अभी ये फिल्म देखोगे ना तो ये फिल्म आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देगी, मतलब तब की ऑडियंस को जिस तरीके का एक्सपीरियंस मिला था, तो इस तरीके का मतलब एक्सपीरियंस बना के रख पाना और बिल्कुल वैसा ही तगड़ा एक्सपीरियंस दे पाना, ये हर फिल्म के लिए पॉसिबल नहीं है जो कि ये फिल्म दे पाती है। तो लैंग्वेज बैरियर से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो ये फिल्म मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसको आपको ज़रूर देखना ही चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहा है और मुझे लगता है कि आपका भी इस फिल्म के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी गजब का ही निकलेगा। बाकी मैं इस फिल्म को रिकमेंड करता हूँ। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, एक मास्टरपीस फिल्म है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। जोहार।